पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हमले, हिंसा एवं सामूहिक बलात्कार के आरोप केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने धरना प्रदर्शन के दौरान लगाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी की सरकार द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर हत्या की गई और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल भी दमोह में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने धरने के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद वहां की सरकार के संरक्षण में एक व्यापक हिंसा शुरू हो गई है। बीच चुनाव में ममता बनर्जी के द्वारा इस बात के संकेत दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये सब भीख मांगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन किसी के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बंगाल में चुनाव जीतते ही वर्ग विशेष के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और यह एक चिंता का विषय है, जिसके कारण कोरोना काल में भी बीजेपी ने देश को जगाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों से प्यार किया जा रहा है, राष्ट्रवादियों का संहार किया जा रहा है और यह टीएमसी की सरकार है। मंत्री धरने के वक्त उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में एक व्यापक हिंसा शुरू हुई, जिसकी नींव खुद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के बीच में रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो वो अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो ये भीख मांगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उस समय तक लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा, हत्याएं हुई, लूट हुई, आगजनी हुई और हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटी। और मुझे कहने में कोई गरूर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि घुसपैठियों से प्यार है और राष्ट्रवादियों का संहार है और ये टीएमसी की सरकार है। और जिन लोगों ने ये हमले किए वो वर्ग विशेष के लोग थे और मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में भी देश को जगाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास में उत्तर बंगाल में 42 सीटें थी, जहाँ से हम 25 सीटें जीते। वो बंगाल भी है जिसके 2 जिलों में टीएमसी का खाता नहीं खुला। वहीं नक्सलवाड़ी भी है, जहाँ से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। लेकिन ये छद्म नक्सलवादी है ममता बनर्जी, जिसके भीतर नक्सलवादियों से ज़्यादा बड़ी क्रूरता है। ये हिंसा और बंदूक की दम पर राज करने की आदी है, भयभीत करके निरंकुश रहना चाहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उस विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में ये रक्त बीजों के संहार के बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से छद्मवेश लेकर हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश इस बात को देख रहा है और हम देश के लोगों से यही समर्थन चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं, इन पर अंकुश लगे ताकि प्रतिपक्ष संरक्षित हो, उसके मन में भय ना हो। इस भय से बंगाल को निकालना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, संकल्प है। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। नवनिर्वाचित विधायक ने बताया कि अस्पताल की आवश्यकता के लिहाज से सिविल सर्जन से बात करते हुए यह मशीनें प्रदान की गई हैं।
रीढ़ की आगामी हड्डी का दिनों में उपचार, और भी घुटना, आवश्यक कमर वस्तुएं दर्द, अस्पताल हाथ को पैर दी जकड़न जाएंगी एवं जिससे आने जंगला वाले पैरों मरीजों के को टेढ़ेपन के लाभ हो उपचार के लिए सके। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है के कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के कार्ट ऐप इंस्टॉल करें। उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉगिन करें। जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें। उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत हो जाएं।